हर कदम किसानों के साथ, जनहितैषी हरियाणा सरकार। हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत क्लस्टर 2 में करनाल, अंबाला, सोनीपत, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ व गुरुग्राम जिले के किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी कपास की फसल का पंजीकरण 30 सितंबर तक करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी पंजीकरण कराएं। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे स्वच्छता पहल शुरू करेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सभी से स्वच्छ भविष्य के लिए इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान किया। श्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की ये असाधारण उपलब्धि समूचे देश को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में सतत प्रयास महिलाओं के सम्मान और सभी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय निष्पादन आधारित रखरखाव और अल्पावधि मरम्मत अनुबंध प्रणाली लागू करने जा रही है ताकि राजमार्गों को गड्ढों से मुक्त किया जा सके। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि बनाओ चलाओ और सौंपों पर आधारित सड़कों के निर्माण को वरीयता दी जा रही है क्योंकि ऐसी परियोजनाओं का रखरखाव बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नई नीति राजमार्गों पर जल निकासी की समस्या को दूर करने पर भी काम करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार सड़क निर्माण में नगरीय कचरे के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है। श्री गडकरी ने नई नीति से 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्रधानमंत्री का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को ओल्ड लेडी गांधी की संज्ञा दी जाती है? अपने उत्तर newsairchandigarh@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि तर्क किए बिना किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं इकबाल मोहम्मद। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज राज्य में परियोजना स्थापना को असुविधाजनक बनाने के लिए भूमि विनिमय के लिए एक सामान्य नीति का मसौदा तैयार करने हेतु एक 4 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है, जिसमें आयुक्त और सचिव शहरी स्थानीय निकाय, मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य और प्रबंध निदेशक HSIIDC को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। ये समिति परियोजना स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि के विनिमय के लिए एक सामान्य नीति का मसौदा तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा फरीदाबाद ने जिले के सभी 6 विधानसभाओं में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तिगांव विधानसभा में शहीदों की याद में बने स्मारक जीतगढ़ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और शहीदों को याद कर नमन किया गया। कुरुक्षेत्र पंचायत भवन में जिला परिषद की अध्यक्ष कमलजीत कौर ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत गांवों में स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर प्रथम चरण में 15 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया, जिनको जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें प्रथम चरण में 0 से लेकर 2000 तक, दूसरी श्रेणी में 2000 से लेकर 5000 तक तथा 5000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों को तीसरी श्रेणी में रखा गया है। इन 15 ग्राम पंचायतों द्वारा अपने गांवों में स्वच्छता के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए, जिसमें ठोस सूखा कचरे को अलग व गीले कचरे को अलग रखना तथा घरों के सूखे व गीले कचरे को भी अलग अलग करके गांवों में सफाई कर्मचारियों द्वारा कचरा प्रबंधन स्थानों तक ले जाया गया, ताकि गांव के प्रत्येक घर में अच्छी तरह से साफ सफाई हो सके। उधर राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर रानी पंचकुला में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में स्कूल प्रभारी रवदीप कौर ने बच्चों को स्वच्छता की जानकारी दी और कहा कि हमें प्रतिदिन अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।